जय हिंद दोस्तों। पवन पटेल हिंदी स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। 5, 4, 3, 2, 1। स्टार्ट। ज्ञान अपने आप में ना शुभ है ना अशुभ। वह तो अग्नि की तरह है, जिस हाथ में जाए उसी का स्वरूप धारण कर लेता है। यदि उसे आत्मा का आलोक मिले तो वह ज्ञान बनता है। यदि अहंकार का अंधकार मिले तो वही दावानल बन जाता है। आज संसार में सूचनाओं का समुद्र है, परंतु चेतना की नदियाँ सूख रही हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में तथ्य भरते जा रहे हैं, किंतु हृदय रिक्त होता जा रहा है। परिणाम यह है कि बुद्धि तीव्र है पर दिशा नहीं। गति प्रचंड है परंतु गंतव्य निर्धारित नहीं। स्पष्ट है कि विवेकहीन ज्ञान उस तलवार के समान है जिसे चलाना तो सीख लिया गया हो, पर यह ना सीखा गया हो कि उसे कब म्यान में रखना है। ऐसा ज्ञान मनुष्य को विनम्र नहीं बनाता, बल्कि उसे अपनी ही बुद्धि का बंदी बना देता है। तब वह संसार को समझने के स्थान पर उसे नियंत्रित करना चाहता है। यही कारण है कि इतिहास में सबसे बड़े विनाश केवल अज्ञानियों ने नहीं किए। अनेक बार ऐसे विनाश का माध्यम अत्यंत शिक्षित प्रशिक्षित लोग बने, क्योंकि उन्हें ज्ञान तो था परंतु विवेक नदारद रहा। तथ्य अपने आप में ज्ञान नहीं होते, वे सत्य के केवल कण हैं। जिस प्रकार ईंटों का ढेर अपने आप घर नहीं बन जाता, उसी प्रकार तथ्यों का संचय अपने आप प्रज्ञा नहीं बनता। प्रज्ञा वह अदृश्य स्थापत्य है जो तथ्यों को अर्थ देता है। प्रज्ञा का सृजन पुस्तकों से नहीं बल्कि अपने भीतर उतरने से होता है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं पढ़ पाया, उसके द्वारा पढ़ी गई हजारों पुस्तकें भी अंततः उसके अहंकार का ही विस्तार बन जाती है। ऋषियों ने इसलिए ज्ञान से पहले अंतःकरण की शुद्धि पर बल दिया। वे जानते थे कि अशुद्ध पात्र में अमृत भी रखा जाए तो वह भी दूषित हो जाता है। इसलिए उन्होंने पहले मन को निर्मल करने की साधना सुझाई, फिर ज्ञान का अधिकार दिया। सच्चा ज्ञान वह नहीं जो स्मृति को भर दे, सच्चा ज्ञान ही जीवन को सार्थकता प्रदान करने में सहायक है। भारत बांग्लादेश सीमा करीब 4000 किलोमीटर लंबी है। यह आंतरिक सुरक्षा और अवैध गतिविधियों के लिए संवेदनशील रही है। इसका अधिकांश हिस्सा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है, जहां घुसपैठ और तस्करी की समस्याएं प्रमुख रही हैं। सीमा पर होने वाली गतिविधियां केवल राज्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ता है।
हाल के समय में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, फेंसिंग में तेजी और आधुनिक तकनीक के उपयोग से घुसपैठ और तस्करी के रास्ते सीमित होंगे। स्टॉप।